So, hello guys. Today we are going to discuss about a very important syndrome that is basically your medial medullary syndrome. Last time we have discussed about the lateral medullary syndrome and the brain stem syndromes. Okay, so एक बार अपन लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वापस देखेंगे. ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी यार ब्रेन स्टेम की. तो ब्रेन स्टेम कंप्राइजिंग ऑफ दैट इज मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला. मेडुला के अंदर कौन कौन से नर्व्स होते हैं यार बताओ? 9th, 10th, 11th एंड 12th. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी यार मीडियल. मीडियल के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, ये मैं बहुत तेज़ बता रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में पूरा बता चुका हूँ. सो आई जस्ट वांट यू टू हैव दैट रिकैप क्योंकि हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करने वाला है. ठीक है, मीडियल के अंदर क्या क्या होता है बच्चे बताओ? अभी सिर्फ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेडुला, तो मीडियल के अंदर कौन आएगा? सिर्फ खाली 12th नर्व. 12th नर्व वुड बी इन्वॉल्व. और क्या जाता है इसके अंदर? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. बस इतना सा तुम लोगों को पता होना चाहिए, राइट? ठीक है, अगर इतना हम लोगों को पता लग चुका है तो अब अपन आएंगे हमारे इमेज पे. ठीक है, इमेज की तरफ चलते हैं. ठीक है, ये है हमारा डीजे वाला आदमी. ठीक है, एंड लेट्स सी कि ये क्या कर रहा है. सबसे पहले तो इसने गले में एक मेडल पहन रखा है एंड ये बीच में खड़ा है, तो ही इज इन द मिडल. तो इससे हम लोगों को याद रखना है मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम. क्या याद रखना है बच्चे? मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम. नाउ जस्ट वी कैन सी कि ये एक डीजे वाला है. सो डीजे से हम लोगों को याद रखना है डेजराइन सिंड्रोम. इट इज ऑल्सो नोन एज डेजराइन सिंड्रोम. डीजे से याद रखना है डेजराइन सिंड्रोम. और मिडल में खड़ा है विथ मेडल. क्या याद रखना है? मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम. ठीक है, नाउ वी कैन सी यहाँ देखो ध्यान से कि ये जो इसके पीछे एक मैप बना हुआ है. ठीक है, दिस मैप इज वी शेप्ड, राइट? तो ये जो वी शेप्ड है दैट रिप्रेजेंट्स वर्टिब्रल आर्टरी. So if there is a occlusion in vertebral artery, then this medial medullary syndrome is going to occur. सिर्फ यही नहीं, there is another artery जिसके कारण ये हो सकता है. You can see this worker, that is आशा वर्कर. बेसिकली क्या हुआ है, ये डीजे वाला बहुत ही गंदा गाना बजाता है. ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक आशा वर्कर लगाया है ताकि वो इसके ऊपर नज़र रख सके. ठीक है, तो दिस आशा का तुम्हें एच हटा देना है एंड ASA बन जाएगा. दैट रिप्रेजेंट्स ASA एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी. याद रख लोगे, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी. नाउ अब अपन लोग मैं इस वाले पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ओके. अब अपन लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि यार अपने मिडिल वाले पार्ट में क्या था यार? मिडिल वाले पार्ट में क्या था बताओ? 12th नर्व. ठीक है, क्या था? 12th नर्व, राइट? तो अब अगर हमारे पास ये चला गया है, 12th क्रेनियल नर्व चला गया है. 12th नर्व किसको सप्लाई करता है बच्चे? इप्सिलैटरल टंग को. इप्सिलैटरल टंग, याद रखो ये हमेशा इप्सिलैटरल में ही सप्लाई करता है. ठीक है, तो 12th नर्व चला गया तो क्या इप्सिलैटरल टेस्ट चला जाएगा? यस, इप्सिलैटरल टेस्ट वुड बी गॉन. ठीक है, अगर इतना समझ आ गया तो अपन ये हटाएंगे. अच्छा, देन हमारे पास अगला सिंड्रोम क्या था? हम लोगों ने क्या बताया था? मीडियल के अंदर और क्या है? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है यार? कॉन्ट्रालैटरल बॉडी के मोटर सिस्टम को सप्लाई करता है. कॉन्ट्रालैटरल बॉडी के मोटर सिस्टम को सप्लाई करता है, राइट? एंड अगर ये चला जाएगा तो क्या होएगा? हेमीप्लेजिया, यानी कि कॉन्ट्रालैटरल बॉडी का वीकनेस होएगा. दैट इज हेमीप्लेजिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, राइट? तो ये हम लोगों को देखने को मिलेगा ना. उसके बाद एक और चीज़ जो ये कैरी करता है दैट इज मीडियल लेमनिस्कस. मीडियल लेमनिस्कस क्या होता है बच्चे? जस्ट सी, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है. दिस स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है दैट इज द डोर्सल एस्पेक्ट. दैट कंप्राइजेस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन के फाइबर्स. और तुम लोग इस डोर को देख सकते हो. दैट रिप्रेजेंट्स योर डोर. डोर रिप्रेजेंट्स योर डोर्सल एस्पेक्ट. और यहाँ पे जो ये लोकेशन का साइन है दैट रिप्रेजेंट्स प्रोप्रियोसेप्शन. प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? कि हम फील कर पाते हैं कि कोई है कि नहीं. ठीक है, दैट फील इज नोन एज प्रोप्रियोसेप्शन, राइट? और प्रोप्रियोसेप्शन कहाँ से आता है हमारे पास? इन द डोर्सल एस्पेक्ट.
डोर से डोर्सल एस्पेक्ट याद रख पाओगे, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि मिड ब्रेन मेडुला, मेडुला के अंदर कहाँ पे मिलता है बच्चे, मीडियल लेमनिस्कस के अंदर मिलता है, ठीक है। एंड नाउ दिस मीडियल लेमनिस्कस इज डैमेज्ड, medial lemniscus is gone, so then there would be damage to the proprioception, ठीक है, ipsilateral proprioception, ठीक है। That's all for the medial medullary syndrome. Let's have a quick recap. सारी चीज़ें मिटा के एक बार इस इमेज के अंदर जो भी चीज़ें थी उनको एक बार देखेंगे, ठीक है। मिटाना इज अ ह्यूमंगस टास्क। ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या इसको देखा, दैट इज मिडिल में, बीच में खड़ा है एंड क्या कर रहा है यार, मेडल पहन रखा है, तो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। उसके बाद हम लोगों ने आशा वर्कर देखा, दैट इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द डोर दैट इज बेसिकली योर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कॉलम दैट इज एंडिंग एज मीडियल लेमनिस्कस, ये हम लोगों ने देखा। नाउ जस्ट सी, यहाँ पे हमारे पास ये लोकेशन का साइन बन रखा है, दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन। जस्ट ये वी बन रखा है, दैट इज वर्टिब्रल आर्टरी, दैट इज द वर्टिब्रल आर्टरी। एंड जस्ट सी ये बॉक्स है, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लाइक अ वर्टिब्रा, तो आप इससे भी याद रख सकते हो वर्टिब्रल आर्टरी। I hope I have made this a cakewalk for you. I hope you would be able to recall it whenever it's required. That's all. Thank you.